Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। निश्चित रूप से देखिए, कोई भी आदमी होता है खुद के प्रति बायस होता है। मैं स्वीकारता हूँ मेरा बायसनेस है, परंतु मालूम है क्या, मुझे तो ये लगता है अगर कोई मात्र ये कीर्तन भी सुनते रहे, ठीक है, बस कीर्तन ही सुनते रहे, ठीक है, वो निश्चित रूप से अपने कष्टों से निकलेगा। जो भी कष्ट हो धीरे धीरे निकलेगा ही निकलेगा, और बाकी की तो बात ही दूर है, ठीक है। अब मैं उसीलिए बोलता हूँ समय से जुड़ जाएगी, पर मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जिसने भी, भाई द किसी का सिर दर्द कर रहा था बिफोर क्लास, किसी का सिर दर्द कर रहा था, किसी को टेंशन हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, हाँ, कोई ऐसे हैं अभी स्ट्रेस हो रहा था, हाँ, 9 बजे से पहले स्ट्रेस हो रहा था, कोई है अभी? लक्की माता जी हैं? हाँ माता जी, स्ट्रेस कम हो गया? सच बताइए, झूठ नहीं, मतलब थोड़ा सा भी बड़ाई करना मेरे को नहीं चाहिए, हाँ, हुआ है सच सच, हाँ, बिना झूठ मिलाए हुआ है, स्ट्रेस कम हुआ है, थोड़ा ठीक लग रहा है, हाँ, अच्छा है ना। देखिए ऐसे दवाई लेना पड़ता है, ऐसे दवाई लेना पड़ता है, आपको बिना दवाई के ठीक कर रहे हैं, तो अच्छा है ना, ये दवाई अच्छी है ना। भगवान की बातें सुनिए, भगवान का नाम सुनिए, दर्द ठीक हो जाएगा, और क्या चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। कल एक भी श्लोक नहीं हुआ था ना, तो एक ही श्लोक पेंडिंग है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 36। हाँ, मुझे किन्हीं डिवोटी ने पूछा, और मैं आप लोगों को पहले भी बोलता हूँ, कोई पूछ रहे हैं कि मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या, आप उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए शास्त्र सम्मत में बिल्कुल बताऊंगा कि आपको ये करना चाहिए, आप कीजिए। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और मेरे से टाइम, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम होता ही नहीं है। आज शाम की क्लास के बाद से मेरे पास ऑलमोस्ट टाइम था ही नहीं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं मतलब कंटिन्यूअसली काम कर रहा हूँ, तो सुबह भी बहुत बार ऐसा होता है, पर कोई बात नहीं, समय तो निकल ही जाता है। अगर समय चाहिए, समय निकल जाएगा। मेरा बस निवेदन यही है, देखिए आप कष्टों से निकले, आपके जितने संबंधी है सभी को मैं कष्टों से निकाल लूँ, है ना, सब निकल जाएंगे। बस मेरे को एक बात बस बताइए, है, हाँ, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, पहले चिड़चिड़ रहती थी, पर जब से क्लास ज्वाइन किया तब से कम हो गया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है ना, देखिए ऐसे तो शास्त्रों का पालन करेंगे तो अपने आप ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट कोई कोई प्रॉब्लम होता है ना, मैं बताता हूँ, देखिए 2 प्रकार का प्रॉब्लम होता है। एक प्रॉब्लम तो वो होता है जो बाहरी प्रॉब्लम है ना, जैसे जैसे कैसे जाते हैं ना, बाहर जाते हैं तो कहीं से गंदगी लग जाती है, डर्ट लग जाता है, कहीं पे बाहर जाएंगे तो गंदगी लग जाती है ना। रोड पे अगर कोई बाइक चला ले 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो पूरा काला सा हो जाता है ना। एक तो ये बाहरी प्रॉब्लम, ये बाहरी प्रॉब्लम तो अपने आप ही निकल जाएगी। आप बस कृष्णा की बातें सुनते रहिए, बाहरी प्रॉब्लम सब साफ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो बाहर का गंदगी था ना, बाहर के लोग आ रहे थे, हमको तंग कर रहे थे, बाहर की व्यवहारों से हम परेशान हो रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उससे परेशान हो रहे हैं, हाँ, कोई बाहरी दुनिया में हो रहा है, ठीक है, उससे तो सब निकल जाएंगे, पर एक प्रॉब्लम से तब भी नहीं निकल पाते। क्या? कोई प्रॉब्लम हमने जकड़ा हुआ है, प्रॉब्लम है नहीं, हम जकड़े हुए हैं, हम उसको बांधे हुए, मुट्ठी बांधे हुए, ऐसे मुट्ठी देख रहे हैं, हाँ ऐसे मुट्ठी बांधे हुए। अब हम इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। अब ये देखिए, हम तो भक्ति से तो सब छूट जाएगा, पर ये आप नहीं छोड़ रहा। ये मुट्ठी बांधे हुए ना, मुट्ठी मैं खुलवा दूंगा, मुट्ठी मैं खुलवा दूंगा, सब निकल जाएगा, सब बुराई निकल जाएगा, पर स्वीकारना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा।
ठीक है। तो कोई भी स्वीकारना चाहता है, सारे प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, पर मेरा बस एक कंडीशन, मेरे को पैसे चाहिए। कैसे पैसे चाहिए? आप भक्ति कर लेना, मेरे को इसी में पेमेंट चाहिए, है ना। हाँ, मेरा पेमेंट यही है, आप भक्ति कर लेना, अच्छे से भक्ति करना, ठीक है। सारे प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, फिर तो भक्ति करेंगे, ठीक। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि जैसे बता रहा हूं वैसे दृढ़ता से भक्ति करेंगे, सारे प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, ठीक है। और सारे प्रॉब्लम से निकल जाएंगे तो भक्ति करेंगे, है ना। हरे कृष्ण। तो बस इतना से ही करना है, इतना से ही करना है, बहुत आसान सा बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सबको ही कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कृपया करके अपने अपने सारे संबंधियों को गंदगियों से निकालें, कष्टों से निकालें, सब परेशान है, परेशानियों से निकालिए, ठीक है। मुश्किल नहीं है, निकल जाएंगे, ठीक है। सारे गंदगियों से निकल जाएंगे, सारे कष्टों से निकल जाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, सब निकल जाएगा, ठीक है। आज कहीं कहीं जगह नेटवर्क खराब आ रहा है, तो वहाँ से लोग नहीं जुड़ पा रहे, हाँ, रियली सॉरी, पर ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिन जिनको रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें, एंड लेट्स कंटिन्यू। सो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और सभी प्रकार से के कष्टों से तो निकलेंगे, परंतु सबको ही भगवान की बातों को स्वीकारते रहिए, ठीक है। कष्टों से निकलेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की बातों को नहीं स्वीकारें, ठीक है। ओके, एक काम करता हूँ मैं, बस एक मिनट। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भागवतम, श्लोक नंबर कौन सा है? श्लोक नंबर मेरे को एक्चुअली में ट्रांसलेशन के लिए चाहिए, 37। ओके, ठीक है। श्लोक नंबर 37 कंटिन्यू करते हैं और रीड करेंगी। ओके, रीड करेंगी राशि माता जी। हरे कृष्ण, आप अनुवाद पढ़ें। अश्लीषा माता जी, आप तत्पर पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। तपस्या के माध्यम से राजा मलय ध्वज शरीर और मन में धीरे धीरे सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, हवा और बारिश, भूख और प्यास, सुखद और अप्रिय के द्वंद्वों के प्रति समान हो गए। इस प्रकार उन्होंने सभी सापेक्षताओं को जीत लिया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य: मुक्ति का अर्थ है दुनिया की सापेक्षताओं से मुक्त होना। जब तक कोई आत्म साक्षात्कार नहीं करता, तब तक उसे सापेक्ष दुनिया के दोहरे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सहनशीलता के माध्यम से सभी सापेक्षताओं को जीतने की सलाह देते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सर्दी और गर्मी जैसी सापेक्षताएं ही है जो हमें भौतिक दुनिया में परेशान करती है। सर्दियों में हमें नहाना पसंद नहीं होता, लेकिन गर्मियों में हम दिन में 2, 3 या अधिक बार नहाना चाहते हैं। इस प्रकार कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि जब ऐसी सापेक्षताएं और द्वंद्व आए और जाए तो हम विचलित न हो। आम आदमी को द्वंद्वों के सामने समभाव हासिल करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जो व्यक्ति जीवन की सापेक्षताओं से व्यथित हो जाता है, उसने एक सापेक्ष स्थिति स्वीकार कर ली है और इसलिए उसे भौतिक शरीर को पार करने और भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने के लिए शास्त्रों में निर्धारित तपस्या से गुजरना होगा। राजा मलय ध्वज ने अपना घर छोड़कर कुलाचल जाकर पवित्र नदियों में स्नान करके और केवल तने, जड़ों, बीजों, फूलों और पत्तियों जैसे सब्जियां खाकर किसी भी पके हुए भोजन या अनाज से परहेज करके कठोर तपस्या की। ये बहुत बहुत कठोर प्रयास थे। इस युग में घर छोड़कर जंगल या हिमालय में तपस्या की प्रक्रियाएं अपनाना बहुत मुश्किल है। वास्तव में यह लगभग असंभव है। यदि किसी को मांसाहार, शराब पीना, जुआ और अवैध यौन संबंध छोड़ने की भी सलाह दी जाए,
तो वह ऐसा करने में विफल हो जाएगा। फिर यदि कोई हिमालय या कुलाचल जाता है तो वह क्या करेगा? इस युग में इस तरह के त्याग संभव नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने हमें भक्ति योग प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है। भक्ति योग भक्ति योग स्वतः ही व्यक्ति को जीवन के द्वंद्वों से मुक्त कर देगा। भक्ति योग में कृष्ण केंद्र में है और कृष्ण सदैव अतीन्द्रिय है। इस प्रकार द्वंद्वों को पार करने के लिए किसी को सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता 14.26 द्वारा पुष्टि की गई है, जो पूर्ण भक्ति सेवा में संलग्न होता है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं गिरता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। यदि कोई वास्तव में भगवान की सेवा भक्ति योग में संलग्न है, तो वह स्वचालित रूप से अपनी इंद्रियों, अपनी जीभ और इतनी अन्य चीजों को नियंत्रित करेगा। एक बार पूरी ईमानदारी के साथ भक्ति योग प्रक्रिया में संलग्न होने के बाद गिरने का कोई मौका नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर कोई गिर जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। भक्ति गतिविधियां समय के लिए स्तब्ध या दमित हो सकती है, लेकिन जैसे ही कोई और अवसर आता है, अभ्यासी उस बिंदु से शुरू होता है जहां से उसने छोड़ा था। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सबसे पहला बात और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए, भक्ति के मार्ग पे चल के भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकार करके, कोई बोल सकता है ना कि भक्ति क्यों करें, भगवान कृष्ण की बातों को ही क्यों स्वीकारें, हमारे पास और भी मार्ग है, हम और भी कुछ कर सकते हैं। तो भक्ति के मार्ग पे चल के आपका कभी पतन नहीं होता। देखिए यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे अगर धन कमाया तो उस धन का वैल्यू थोड़े समय बाद कम हो जाएगा, है ना। जो 100 रुपए आज से 10 साल पहले 100 रुपए का वैल्यू था, आज वो 100 रुपए में हम उतना चीज नहीं खरीद सकते। सही बात है ना। तो धन कमाया तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, और धन कमाया तो बर्बाद भी हो जाएगा, खत्म भी होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस जगत में हम कुछ भी कमाएंगे, सब चला जाएगा। इस जगत का कोई भी कमाई हमारे साथ नहीं जाएगा। देखिए अंत में तो ये सत्य है, हमारा शरीर भी छूटेगा, क्या बचेगा? बस आत्मा बचेगी और आत्मा की चेतना बचेगी। आत्मा बचेगी और आत्मा की चेतना बचेगी। अब देखिए, जितना हम उसे शुद्ध कर दें और जितना हम प्रेम में स्थित हो जाएं, वही हमारे साथ जाएगा, वही है कमाई। अगर सपोज करें सुबह से रात तक हम बिजनेस करें, रात को जो भी सामान हम सब बेच दिया, सब्जी वाले करते हैं ना, जनरली सब्जी वाले करते हैं ऐसा, क्या सुबह सब्जी लेकर के आया, शाम को सब बेच दिया। अब सुबह हम 500 रुपए से शुरुआत किए थे, दिन भर में बहुत सारी सब्जियां खरीदे और रात को हमारे पास 490 रुपए बचा। तो कोई ऐसा काम करेगा क्या? कोई भी ऐसा काम करेगा? सुबह से रात तक काम किए और रात में हमारे पास 10 रुपए कम बचा, कोई ऐसा काम करेगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमको कुछ रिटर्न चाहिए, कुछ तो रिटर्न चाहिए। और रिटर्न भी अगर मैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए। रिस्क फ्री रेट बोलते हैं, है ना। हाँ, बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं। जैसे आपको एक एग्जांपल दें, आप कुछ भी नहीं करें, आप बोले कि हम तो कोई काम नहीं करेंगे, हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, हम बैंक के इंटरेस्ट में भी रखते हुए हमको डर लगता है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, ठीक है, वो सरकार देती है। अब सरकार जो दे रही है वो रिस्क फ्री रेट जाना जाता है, मतलब सरकार नहीं डूबेगी ऐसा मान लिया जाता है। जनरली सरकारें डूबती नहीं है, जनरली नहीं डूबती है, कोई कोई सरकारें वो भी डूब जाती है, तो उसके लिए और भी मेट्रिक है, परंतु रिस्क फ्री रेट वैसे ही नापा जाता है।
भाई दबे मेरे को इकोनॉमिक्स बहुत समझ में आता है, तो मैं आसानी से वो दिशा में आप लोगों को बता सकता हूँ। किसी और को कुछ और जानना हो तो घंटों घंटों इस पे बात कर सकते हैं। ओके, छोड़िए इस बात को। तो कैसा है, हमको एक जो मिनिमम सरकार जो इंटरेस्ट रेट दे रही है उससे तो ज्यादा हमको कमाएंगे तब तो लाभ है ना। सरकार बोल रही है हम 5% दे देंगे आपको, तो हम बोलेंगे कि 5% तो सरकारी बॉन्ड में ही मेरे को मिल जाता है, उससे कुछ ज्यादा रिटर्न करेंगे तब तो हमको बिजनेस करके फायदा है ना। है, हम इतना रिस्क ले रहे हैं, सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, हम लोग इस जगत में आए हुए हैं, अपना जीवन लगा दिया है ना, पूरा जीवन लगा दिया ना, कमाया क्या? अर्निंग क्या हुआ? अर्निंग, कमाई क्या हुआ है? कमाई क्या हुआ? क्या अपनी चेतना में विकास हुआ? क्या अपने हृदय में शुद्धता लाए? क्या प्रेम जागृत हुआ? क्या कष्टों से निकले? तो फिर क्यों काम कर रहे हैं? ये वही है 500 रुपए लगा करके 490 रुपए मिलना, फिर क्यों काम क्यों कर रहे हैं? पल भर रुक करके सोचिए, जीवन क्यों जी रहे हैं? क्यों जी रहे हैं? कुत्ता बिल्ली जैसा जीवन हमारा नहीं है। हम सभी को मानव शरीर प्रदान किया गया है? मेंटेन नहीं माता जी, टू प्लीज दिस मटेरियल बॉडी, मेंटेन नहीं, सस्टेन नहीं, प्लीज प्लीज। हम लोग मूर्खता में इसीलिए हैं, हम लोग कष्ट में इसीलिए हैं क्योंकि हम इस शरीर को आनंद दिलाना चाह रहे हैं। हम सभी कष्ट की अवस्था में मात्र एक कारण से है, क्योंकि हम इस शरीर को आनंदित करना चाह रहे हैं। पर ये कमाई तो आपके साथ जाएगी ही नहीं, ये शरीर तो यहीं पर रह जाएगा, और ये शरीर की इंद्रिय अनुभूति भी यहीं पर रह जाएगी। जिस आंखों से इतना प्रेम है ना, मेरी आंखें, मेरी सुंदर आंखें हैं, जिस गाल से इतना प्रेम है, ये सब यहीं पे रह जाना है, सब यहीं पे रह जाना है। किससे प्रेम है जी? सोच के देखिए कितनी कड़वी बात है ना। है, कोई किसी का माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची हो, पूरे जीवन हम उसके शरीर से चिपक जाते हैं। कभी भी बहुत आनंद मिलता है ना, अगर माँ से कोई गले लग जाए, कितना आनंद मिलता है ना। है? परंतु एक समय आता है हम वही जो शरीर से चिपकते हैं, शरीर को जला भी देते हैं। आप समझिए, किससे प्रेम कर रहे थे? वो शरीर से तो नहीं प्रेम कर रहे थे, किससे प्रेम कर रहे थे? प्रेम कहीं और कर रहे हैं, जान रहे हैं हम शरीर से कर रहे हैं। देखिए, फिर तो आपको कभी कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। इस जगत में लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि प्रेम करते हैं किसी और से, सोचते हैं किसी और से। अब सोचिए, हम किसी एक व्यक्ति से प्रेम करें, हैं, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत की बात नहीं, हम किसी एक व्यक्ति से प्रेम करें और दूसरे को आई लव यू बोले, आई लव यू, बड़ा मेरे को तो अब हंसी आती है आई लव यू पे। पर सोच के देखिए, अगर हम ऐसा करें तो क्या कैसा होगा? हैं, एक से प्रेम कर रहे हैं, दूसरे को आई लव यू बोल रहे हैं, हम कभी खुश रह पाएंगे? हम कर रहे हैं आत्मा से प्रेम, शरीर को आई लव यू बोल रहे हैं। हम करते हैं भगवान से प्रेम, किसी भौतिकवादी, भौतिकता में लिप्त भौतिक संसाधनों को हम सोचते हैं हम उससे प्रेम कर रहे हैं। समझिए, हम किससे प्रेम कर रहे हैं?
और इस स्थिति में कोई भी किसी को भी संघर्षों से कैसे निकाले, कैसे निकाले? अगर कोई इल्यूजन में, भटकाव में गलत को ही सही मान ले तो आपको कष्टों से कैसे निकाले? एक पुलिस से अगर आप रक्षा मांग रहे हैं और सपोज करें सोसाइटी बहुत अच्छे से चल रही है, व्यवस्थित रूप से चल रही है, सब अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, ये प्री कंडीशन है ना। लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, मालूम है कली काल चल रहा है, अपना निर्धारित कर्तव्य भी नहीं निर्वहन कर रहे हैं, तो कष्ट सहेंगे, वो बात सही है। परंतु एक बार के लिए मान लीजिए सब कोई अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहा है, ठीक। अब क्या, अब आप एक पुलिस के पास जा रहे हैं कि मेरी रक्षा करो। अगर आपको रक्षा की आवश्यकता है, पुलिस के पास गए, पुलिस आपकी रक्षा कर लेगी। परंतु प्रॉब्लम मालूम है क्या? प्रॉब्लम तब है जब आप किसी नकली पुलिस के पास चले गए, वो पुलिस है ही नहीं, आप उसके पास चले गए, अब बोल रहे मेरी रक्षा करो। अब आपके साथ जो भी बुरा होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप गलत पुलिस के पास गए। ठीक इसी प्रकार से हम किसी व्यक्ति से प्रेम करने के लिए हम चले जाएं, हम किसी गलत व्यक्ति से प्रेम करें, उसके बाद हमको धोखा मिले, तो जिम्मेदार कौन होगा? वो व्यक्ति नहीं, वो पहले से ही धोखेबाज था, पहले से ही धोखेबाज था। गलती किसकी है? हमारी। इसीलिए बोलते हैं आप कृष्णा से प्रेम कीजिए, सही व्यक्ति हैं, एकदम सही व्यक्ति, धोखा नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति जो हमें कभी भी साथ, हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, आपके साथ है, एक पल भी साथ नहीं छोड़ रहे। इससे प्रेम कर लीजिए, है? अपने शरीर, अपनी इंद्रियां, दूसरे के शरीर, इससे प्रेम मत कीजिए। और कृष्णा का अंश है, परमात्मा का अंश है आत्मा, इसीलिए आत्मा के प्रति सौहार्द का भाव रखिए, है ना, सभी आत्माओं के प्रति। क्लास में बोलते नहीं है, परंतु बोलना यही चाहिए, कभी कभी बोलते हैं, बोलना यही चाहिए, डेली बोलना चाहिए। सभी आत्माओं का इस प्रयास में, भगवान को जानने के प्रयास में बहुत बहुत स्वागत, डेली यही बोलना चाहिए, है ना। आप सभी आत्मा हैं और आप प्रयास कर रहे हैं भगवान को जानने में, तो आपका स्वागत करना भी चाहिए, आपको धन्यवाद भी करना चाहिए, है ना। परंतु देखिए क्या है, अब ये प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर प्रयास नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? अगर सपोज करें हम ये प्रयास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो पाप कर्म में फंसे रहेंगे ना, कष्टों में फंसे रहेंगे, निकलेंगे थोड़ी ना। स्ट्रगल करते रहिए, ठीक है, समझ आ रहा है? हमारा मुख्य लक्ष्य भगवान से प्रेम करना होना चाहिए, हमारा मुख्य लक्ष्य भगवान की सेवा करना होना चाहिए, और उनके संबंध में सभी को जाने, तब तक सब कुछ सही है। उनके संबंध में नहीं जान रहे हैं तो पाप कर्म होंगे ही होंगे, गलतियां करेंगे ही करेंगे। अब आप समझिए, कोई बोले हमको भगवान के बारे में नहीं जानना, प्लीज मैं थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं, कोई बोले हमको भगवान के बारे में नहीं जानना, हम सीधा सीधा बोलेंगे आप पापी हो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको शास्त्र पता नहीं है ना, अगर आप भगवान के बारे में नहीं जानते, आपको शास्त्र नहीं पता है, शास्त्र नहीं पता है तो आप शास्त्र के विपरीत काम करेंगे ना। पाप क्या होता है? भगवान जो बताया उसके विपरीत काम करना, शास्त्र जो बताया उसके विपरीत काम करना। तो अगर हम पापी बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? यही है ना, जो गलत काम कर रहा है, गलत कैसे पता चलेगा? शास्त्र में बताया होगा, भगवान बताया होगा। तो देखिए
पूरा विश्व पाप कर्म में ही लगा हुआ है। अधिकतर लोग भगवान की बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को आपके भौतिक कष्टों से भी निकाल लिया, ठीक है, मालूम है क्या, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा और अन्यथा मत लीजिएगा, ये सत्य है। अगर किसी को भौतिक कष्टों से भी निकाल दें तो वो भक्ति फिर भी नहीं करना चाहते हैं। भौतिक कष्टों से भी निकाल दें फिर भी वो भक्ति नहीं करना चाहते हैं। ये सही बात, भक्ति करने ही नहीं चाहते। कुछ भी हो जाए हम भक्ति नहीं करना चाहते हैं। तो ये सत्य है। और लोग कभी संघर्षों को छोड़ नहीं पाएंगे। लोग कभी संघर्षों को छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि लोग भगवान से प्रेम करते ही नहीं है, भौतिक कष्टों से ही प्रेम करने लग जाते हैं। जैसे ही कोई भी भगवान से प्रेम करना छोड़ा, भौतिक कष्टों से, समझिए, भौतिकता से नहीं बोल रहा हूं, भौतिक जगत से नहीं बोल रहा हूं, भौतिक कष्टों से प्रेम करने लग जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है? जैसे अभी बाढ़ आया, सब जगह बाढ़ आया ना, बाढ़ को देख करके बड़ा दुख हुआ ना। मालूम है क्या, प्लीज डू नॉट गेट मी रॉन्ग, कोई बुरा नहीं जाने। मालूम है क्या, लोग इसी में आनंद लेना चाहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे आनंद लेते हैं। लोग ये देखना चाहता है कि बाढ़ आ रहा है और उसके बाद क्या करना चाहता है, हम सब एक साथ खड़े हुए, बाढ़ की इस प्रलय की परिस्थितियों में हम सब एक साथ खड़े हुए। ये मोटिवेशनल होगा कि नहीं होगा? इसमें आनंद आएगा कि नहीं आएगा लोगों को? सही बातें नहीं है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा सुनने में, जानने में, करने में? है इतना बुरा परिस्थिति आया, हम सब विपरीत परिस्थितियों में एक साथ खड़े हो गए, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। सुनने में अच्छा लगता है ना, सुनने में अच्छा लगता है ना। अब समझिए, जब सौहार्द है तो एक साथ तो पहले से ही खड़े हुए हैं। क्या है, देखिए, हम सभी को एक साथ भगवान के लिए खड़ा होना चाहिए, परंतु अब क्या करते हैं, हम सभी एक संगठन बना लेते हैं, एक देश बना लेते हैं, एक राज्य बना लेते हैं, एक शहर बना लेते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं, एक गुट बना लेते हैं और उस गुट में साथ खड़े रहते हैं। अब बताइए, हमको खड़ा रहना चाहिए भगवान के साथ और हम खड़े हो जा रहे हैं गुट के साथ, और उस गुट में खड़े होकर के हम आनंद अनुभव कर रहे हैं। बताइए, ये कष्ट नहीं है? ये कष्ट क्यों है? अब समझिए बात को। देखिए, अगर सब कोई भगवान की बातों का पालन करे, अभी देखिए परिस्थिति कैसे बदलती है, सब कोई भगवान की बातों का पालन करे, सब कोई यही समझे कि सभी आत्मा है, सब कोई आत्मा है, हम सभी को आत्मा की रक्षा भी करनी है, हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य भी करना है। एक बात बताइए, जब ये सब कोई जानेगा ही, तो वो सब कोई भगवान कृष्ण के अनुसार अपना निर्धारित कर्तव्य स्वीकार करके सभी की रक्षा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? यस नो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सभी को समझ में आ रहा है? मालूम है क्या, फिर हमको एक देश की तरह खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं है, एक राज्य की तरह खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरा विश्व सब एक साथ खड़ा रहेगा। पूरे विश्व में इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बॉर्डर की लाइन से उसको मिटा दिया जाए, परंतु अंतर विरोध होगा ही नहीं। एक दूसरे विश्व में कभी, एक दूसरे क्या देश में कभी युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि एक देश दूसरे देश के साथ रहेगा और दोनों साथ में क्या करेगा, दोनों साथ में भगवान की बातों के अनुसार कार्य करेंगे। विरोध हुआ ही कहां? अब देश को एक साथ कहां खड़ा होना पड़ा, हम सभी को भगवान के साथ खड़ा होना पड़ा। मुश्किल है। कभी कोई कष्ट है ही नहीं। आप अगर भगवान की बातों के साथ खड़े रहें तो कभी कोई कष्ट है ही नहीं। प्रॉब्लम है कहां पे?
हम लोगों को एक देश, एक समाज, एक राज्य, एक गुट की तरह नहीं खड़े रहना पड़ेगा। देखिए सब जगह क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, सब कोई, इनफैक्ट मालूम है क्या, चलिए मैं उल्टा चलता हूँ, नए डिवोटीज स्पेशली पार्टिसिपेट कीजिए। पूरे विश्व में जो भी अपराध हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे विश्व में जो भी अपराध हो रहा है उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते, ओके, और क्या मूल कारण क्या है? भौतिक दृष्टिकोण से बताइए, हैं? हाँ भौतिक दृष्टिकोण से सबको ही बताइए। पूरे विश्व में जो भी कोई पाप हो रहा है, कोई भी अपराध हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है? अगर एक कारण, बस एक कारण बोला जाए, एक कारण जिस कारण से पूरे विश्व में कोई भी अपराध हो रहा है, व्हाट इज दैट रीजन? वो कारण क्या बताइए? पूरे विश्व में कष्ट क्यों है? एक कारण बताइए, हम दूसरा कारण नहीं सुनेंगे। सेंसेस, ओके, इंद्रियां, भौतिक जगत वाले लोग तो नहीं जानते और नहीं स्वीकारते, चलिए ठीक है, मैं तो मान रहा हूं, परंतु हाँ और कोई कारण? पुराने डिवोटीज भी बताइए, पहले बताया हुआ है। यस, स्वतंत्रता, ओके, शास्त्र ना फॉलो करना, ओके, ये सब तो जानते ही नहीं है। सेल्फिशनेस, भौतिक जगत वाले शास्त्र फॉलो ना करना ये जानते हैं क्या? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, पर बताइए पूरे विश्व में कष्ट क्यों है? हाँ? पूरे विश्व में कोई भी अपराध क्यों हो रहा है? हरे कृष्णा, बताइए, सबको ही बताइए। और मैं बोलूंगा बस तीन वर्ड बोलूंगा, 3 वर्ड, और सबको ही अग्री करेगा। द हंगर फॉर ऑप्युलेंस, ओके, ऑप्युलेंस मतलब विभूतियों को पाना, ओके, अहंकार, ओके, और क्या? अहंकार, एक और इंद्र तृप्ति और माया के कारण, ओके, लोग सही को स्वीकारना नहीं चाहते। क्यों नहीं स्वीकारना चाहते? कोई भी अपराध हो रहा है आज के दिन में अगर बोल दें मनी, पावर, ओके, इल्यूजन, ओके, आज के दिन में अगर बोल दें कि एक रूल बुक बना दे, ये नहीं हो तो अपराध बंद हो जाए। समर्पण नहीं करना चाहते, ओके, खुद को सही समझना, ओके, आप लोग क्लोज हैं, बहुत ही क्लोज है, मेरे आंसर के बहुत क्लोज है। चलिए मैं 3 शब्द बोलता हूं, ठीक है, पहले भी बताया हुआ, अधिकारों का अतिक्रमण। अधिकारों का अतिक्रमण, कोई भी अपराध किस लिए हो रहा है? हम दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। इज इट नॉट ट्रू? कोई भी अपराध याद कीजिए, कोई भी अपराध याद कीजिए, याद कर रहे हैं, फिट हो रहा है यहां पे, दूसरे का अधिकार है, हम अतिक्रमण कर रहे हैं, सही बात है नहीं है? सब कोई सही है ना? सब जगह यही हो रहा है ना, दूसरे का अधिकार बनता है, हम उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, सारा अपराध उसी कारण हो रहा है ना? है? अधिकारों का अतिक्रमण, तो सारा अपराध किस लिए करते हैं? समझ नहीं आया? देखिए कोई भी अपराध बताइए हिमांशी माता जी। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी की जमीन है, किसी की भूमि है, अब हम क्या बोले? नहीं, हमको भूमि चाहिए, उसमें भूमि का हिस्सा हमको चाहिए। अतिक्रमण मीन्स कैप्चर करना, ठीक है? किसी की भूमि है, हम बोले अरे उसके पास इतनी भूमि है, चलो हम अतिक्रमण कर लेते हैं, हम उसकी भूमि हथिया लेते हैं, हम उसकी भूमि हथिया लेते हैं,
तो क्या होगा, हम अपराध करेंगे और वो बेचारा सहन करेगा। ऋचा माता जी ऐसे नहीं बोलते हैं, हाँ सही बात बोल रही है। वो तो जहां पे उंगली रख दो वही हमारी हो गया, है ना। वो एक्चुअली में हो गया था। और बाय द वे ये सब रूल वूल बहुत पहले बाद में आया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ नए डिवोटीज, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब कहीं पे ये बात नहीं होती थी तब हम लोग ये बात करते थे। याद आ रहा है, पुराने लोग याद आ रहा है, कम से कम 3 साल पुरानी बात है, कम से कम। उस समय कोई बात नहीं करता था, कभी कोई बात नहीं, कहीं वो कोई बात नहीं हुआ था। इट्स गुड, इट्स गुड, हाँ बहुत अच्छी बात है ये हुआ, बहुत प्रसन्न हूं मैं, है ना। तो हाँ अच्छा है। ओके, अधिकारों का अतिक्रमण। जैसे कोई स्त्री है, रेप क्यों होता है? रेप बस शादी के बाहर ही नहीं, शादी के अंदर भी होता है। क्यों होता है? स्त्री का अधिकार है और हमको क्या करना है? हमको अतिक्रमण करना है, हमको हथियाना है, हमको उसको नष्ट भ्रष्ट करना है, हमको उसका अहित करना है। समझ रहे हैं? कोई और अपराध लीजिए, चोरी, तो किसी और का धन है, हमको उसको हथियाना है, हमको उसको हथियाना है ना। कोई और अपराध लीजिए, कोई भी और अपराध बोलिए, हैं? सब जगह दूसरे का अधिकार बनता, हमको चाहिए। मर्डर, मर्डर, मर्डर कैसा है? हम किसी का भी, हम नहीं, मतलब कोई भी किसी का मर्डर क्यों करता है? कोई भी किसी का मर्डर क्यों करता है? क्योंकि उसके पास कुछ है और हम उसका लेना चाहते हैं। जनरली धन, जनरली धन के लिए होता है, या कोई राइट के लिए होता है, या फ्रीडम के लिए होता है। अधिकार उसका बनता है, हमको चाहिए, उसको मार डालो, है ना। सही बात है ना? हाउ ट्रू इज दैट? नहीं, सब जगह दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण कर लो और अपराध कर लो। तो सारा अपराध, सारा जितना अपराध जान सकते हैं, सारे अपराध का एक मूल जड़ है अधिकारों का अतिक्रमण। हम दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करना चाहते हैं और भोग करना चाहते हैं। परंतु मालूम है क्या, अगर कोई, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि सारा प्रॉब्लम का एक जड़ है। हम बोलते हैं फंडामेंटल सॉल्यूशन है मेरे पास, अधिकार तो है कृष्णा का, हर चीज पे अधिकार तो है कृष्णा का, अतिक्रमण करेगा ही क्यों? अगर हम भी स्वीकार रहे, तुम भी स्वीकार रहे हो, वो भी स्वीकार रहा है, वो भी स्वीकार, कौन अतिक्रमण करेगा? अधिकार हमारा अगर सेल्फ इंटरेस्ट हो ही ना, किसी ने बोला था सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फिशनेस, हमारा अगर कोई सेल्फ इंटरेस्ट हो ही ना, हम कभी किसी चीज पे अधिकार जताना ही नहीं चाहेंगे, तो अपराध होगा ही क्यों? सोच के देखिए, अगर भगवान की बातों का पालन करेंगे तो अपराध नहीं होगा। और मालूम है क्या, कृष्णालोक में यही होता है। कृष्णालोक पीसफुल मालूम है किस लिए? शांति वाला जगह किस लिए? क्योंकि वहां पे सब कुछ स्वीकारते हैं, सब कुछ स्वीकारते हैं, सब कुछ तो कृष्णा का। अगर कृष्णा हमको दे दे तो ले लेंगे, और कृष्णा छीन लिया तो वापस ले लेंगे। हम अपना अधिकार नहीं जानते। कृष्णा लोक में यही होता है, लोग पीसफुल, लोग शांति। आप जानते ना, द्वेष नहीं होता। यहाँ पे द्वेष के बारे में बताया गया था, डुअलिटी, अच्छा बुरा। कृष्णा लोक में नहीं होता। किस लिए नहीं होता? क्योंकि वहां पे अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता। क्यों? क्योंकि अधिकार तो है कृष्णा का, हम स्वीकारते। वहां पे कृष्णा लोक में जाने के बाद हम स्वीकारते हैं अधिकार तो कृष्णा का ही है। और अगर हम इस जगत में भी स्वीकारें, देखिए बहुत कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इस जगत में भी इस बात को स्वीकारें, हैं, अगर हम इस जगत में भी इस बात को स्वीकारें कि अधिकार तो है कृष्णा का, तो हम इस जगत में रहेंगे क्यों? अगर हमने यही स्वीकार कर लिया कि ये सब कुछ तो कृष्णा का है, हम इस जगत में क्यों रहेंगे? हम इस जगत में संघर्ष क्यों करेंगे? हमारा संघर्ष तभी तक है जब तक हम दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करना चाहते हैं।
हमारा संघर्ष तभी तक है जब तक हम भगवान के बन करके नहीं जीना चाहते, तभी तक संघर्ष। संघर्ष समाप्त करना है, भगवान का बन करके जिए। आप हैं भगवान के, आप स्वीकार नहीं रहे, स्वीकार कर लीजिए, है ना। अमेजिंग है ना, बहुत अमेजिंग फैक्ट है ना, नहीं अमेजिंग फैक्ट है। सारा अपराध खत्म, सारा प्रेम में स्थित, कोई कष्ट है ही नहीं है। इस जगत में जितना कष्ट है उसको देख लीजिए, और सारा का एक सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन की तरफ बता रहे, मान लीजिए, चलिए। है हाँ, अधिकार तो है कृष्णा का, हम सभी पे अधिकार कृष्णा का, ठीक है। तो इसके लिए हम सभी को, जब अधिकार कृष्णा का है तो भगवान की सेवा करनी है? सेवक है ना हम भगवान के, सेवा करनी है, ठीक है। हाँ, हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा कठोर तपस्या या त्याग नहीं करना है जिससे हम अपने शरीर को कष्ट दें, परंतु हमको तो ऐसी तपस्या करनी है कि हम आत्मा को शुद्ध कर लें, हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर लें। आत्मा पे जो विकार बना हुआ है, आत्मा पे जो गंदगी है, वो निकल जाए। अगर गंदगी निकल गई तो सब कोई खुश रहेंगे, है ना। हमको इस प्रकार की तपस्या करनी है। और ये तपस्या कैसे होगी? हम लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र जप करना है। अनर्थ निवृत्ति कल बताया था, बहुत डिटेल में कल बताया था, है ना। आई होप सभी को पता ही होगा। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों को निकालना है और भगवान से प्रेम जागृत करना है ना, भगवान की सेवा करनी है, ठीक है। हाँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम, सुनना है। और सुनना किससे है? जो भगवान की और गुरु की बातों को रिपीट करे, उससे सुनना है ना। ये देखिए, जब तक कोई आत्म साक्षात्कार नहीं करता, उसे सापेक्ष दुनिया के दोहरे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इसको बहुत सरलता से बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई अपने बारे में नहीं जानता तो इस भौतिक जगत में हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये स्ट्रगल कैसा होता है? एंडलेस, अंतहीन, कभी अंत नहीं होगा, बस संघर्ष करते रहिए। आए हैं, संघर्ष करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कब तक? अनंत काल, कभी खत्म नहीं होगा संघर्ष, जो कभी समाप्त होता ही नहीं, ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। एक श्लोक और लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, ये छोटा सा ही श्लोक है, कौन पढ़ेगा? ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद: पूजा करके, तपस्या का पालन करके और नियमों का पालन करके राजा मलय ध्वज ने अपनी इंद्रियों, अपने जीवन और अपनी चेतना पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार उसने सब कुछ परम ब्रह्म यानी कृष्ण के केंद्रीय बिंदु पर स्थित कर दिया। तात्पर्य: जब भी ब्रह्म शब्द आता है तो अवैयक्तिकवादी इसे अवैयक्तिक तेज ब्रह्म ज्योति मानते हैं। वास्तव में हालांकि परम ब्रह्म कृष्ण वासुदेव हैं। जैसा कि भगवद गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेवः सर्वम इति। वासुदेव अवैयक्तिक ब्रह्म के रूप में हर जगह फैले हुए हैं। कोई अपने मन को एक अवैयक्तिक कुछ पर स्थिर कर सकता है। भगवद गीता 12.5 इसलिए कहती है, जिनके मन परम के अवैयक्तिक पहलू से जुड़े हुए हैं, उनके लिए उन्नति बहुत कष्टदायक है। फलस्वरूप अब यहाँ कहा गया है कि राजा मलय ध्वज ने अपने मन को ब्रह्म पर स्थिर किया।
ब्रह्म का अर्थ है परम पुरुष भगवान वासुदेव। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। आई नो किसी को समझ में आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा, है ना। अब पुराने डिवोटीज को भी समझ में आने में बहुत कष्ट हुआ होगा, है ना। सही बात है ना। किन किन को समझ में आने में कष्ट हुआ? मुझे भी। अच्छा, अश्लेषा माता जी नहीं समझ में आया। ओके, चलिए। हाँ, समझते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए, अब मैं क्या करूं, ट्रांसलेटर बार बार अव्यक्तित्ववादी ट्रांसलेट कर देता है इसको निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी मतलब भगवान और हम एक ही हैं। ये मूर्खता है, ठीक है। अभी अद्वैत के बारे में माता जी बोल रही थी। अद्वैत थोड़ा लंबा है, बाद में बात कर लेते हैं, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा इग्नोर किया कि अगर इस पे बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, परंतु कोई बात नहीं। निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी वो होते हैं जो कृष्णा और हम अपने आप को समान समझते हैं। देखिए, हम और कृष्णा समान हैं, परंतु कब तक? गुणात्मक रूप, तुलनात्मक रूप में नहीं है। हम कृष्णा के बराबर तुलना में नहीं हो सकते। हम कृष्णा जैसे तुलना में कभी नहीं हो सकते। कहने का अर्थ, हम भी वही कर सकते हैं जो भगवान कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। हम भी वैसे ही हैं जैसे भगवान। अब देखिए, क्वालिटी वाइज हैं, परंतु क्वांटिटी वाइज नहीं है। गुणात्मक रूप से हैं, तुलनात्मक रूप से नहीं है। अभी कोई गुणात्मक रूप से देखे तो बहुत अच्छी बात है, हाँ सही बात है, सही बात है। हम दोनों एक ही जैसे हैं, गुण एक ही जैसे हैं, आत्मा परमात्मा, परंतु उसी में तुलना करने लग जाए। जितना भगवान कर सकते हैं उतना तो हम भी कर सकते हैं। अब तुम पाप कर्मी हो गए, इतना सही बोल करके पाप कर्मी हो गए। क्योंकि एक्चुअली में मालूम है क्या किया? जैसे ही हमने ये बोल दिया वैसे ही हमने भगवान को नीचा कर दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कृष्णा का एक नाम है असम ऊर्ध्वा। असम ऊर्ध्वा मतलब उनके बराबर भी कोई नहीं, उनसे ऊपर भी कोई नहीं। अब हम क्या करने लग गए? बहुत आसानी से जैसे ही हम बोले हम सभी भगवान ही हैं, क्या किया? क्या किया हमने क्या बोला? हमने बोला कि भगवान मेरे जैसे ही तो हैं, हम ही तो भगवान हैं, मैं ही भगवान हूं। हमको भगवान की क्या आवश्यकता? समझ रहे हैं? अपने आप को भगवान के स्तर तक उठा डाला। अगर हम तुलनात्मक रूप में भी ऐसा ही बोलने लग गए, ऐसा ही सोचने लग गए हम भी भगवान ही हैं, तो यही होगा। ठीक है? तो यहां पे लिखा हुआ है, जब भी ब्रह्म शब्द आता है, निर्विशेषवादी इसे निर्विशेष तेज, ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति समझ लेते हैं वास्तव में। हालांकि पर ब्रह्म, परम ब्रह्म कृष्ण वासुदेव हैं। इसमें कोई गलत नहीं बात है कि कृष्णा पर ब्रह्म भी है, निर्विशेष तेज भी वही है। कृष्णा का 3 प्रकटीकरण बताया था ना, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान है। तो तीनों कौन है? तीनों कृष्ण ही है, तीनों कृष्ण ही। ठीक है, तो ब्रह्म तेज कौन है? ब्रह्म तेज भी कृष्ण ही है, इसमें कोई गलत बात नहीं। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हर जगह फैले हुए हैं। समझ में आ रहा है आसानी से? कृष्णा का नाम वासुदेव है क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं। वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, मतलब ब्रह्म तेज के रूप में सब जगह व्याप्त है ना। ओके, हाँ, कोई भी ऐसा कण नहीं है जो कि भगवान से नहीं बना, तो निर्विशेष तेज के रूप में तो सब जगह व्याप्त है ही। ओके, कोई अपने मन को एक निर्विशेष कुछ पर स्थित नहीं कर सकता। अब लोग ऐसा सोचते हैं कि हम निर्विशेष ब्रह्म पे, ज्योति पे ध्यान केंद्रित कर लेंगे। वो एक्चुअली में अपने आप को फूल करते हैं।
मालूम है क्या, अब जैसे एक एक संस्था है, मैंने किया हुआ उस संस्था के लिए बहुत बहुत साल पहले, करीबन आज से 10 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 साल पहले, नहीं 11 साल पहले, आज से 11 साल पहले किया हुआ, ठीक है। तो कभी वो लोग, वो संस्था वाले लोग आए थे, और 11 साल अगर मैं बोलूं तो 3-4 महीने पहले, ठीक है, तो वो संस्था वाले लोग आए हुए थे, ब्रह्म तेज पे ध्यान केंद्रित करना था, हमने भी ध्यान केंद्रित किया। अब हमको लगा देखो हमारा मेडिटेशन कितना तेज है, हमारा मेडिटेशन ऐसा हुआ कि हम एकदम लीन हो गए और हम सो गए वहीं पे। देखो ऐसा होता है मेडिटेशन, वाह। फिर पता चला कि नहीं नहीं, हम तो बड़े मूर्ख बने। क्या ये वैसा ही है जैसे सूर्य तेज को देख करके आंखें फट जाना और सोचना, अभी सपोज कीजिए सूर्य देव को हम देख रहे हैं, सूर्य पे ध्यान केंद्रित किया हुआ, और उसके बाद आंख हटा लिए और बोले हाँ मैं तो अंधा हो गया, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा। अरे तुम अकल के अंधे हो गए हो, तुमको दिखाई दे रहा है, प्लीज यकीन करो। ठीक उसी प्रकार से कोई एक लाइट है, हम लाइट पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो मालूम है क्या, हमने अपने ब्रेन को ट्रेन किया, हमने पूरे अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि तुम एक पॉइंट पे ध्यान केंद्रित करो। अब वो क्या हुआ, बिकॉज हमारा ध्यान एक पॉइंट पे केंद्र होने लग गया, तो हम ऐसा सोचे कि हम भगवान पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मूर्खता है। अगर पेंसिल का नोक है ना, कुछ लोग आंखों की एक्सरसाइज करते होंगे, उन लोगों को पता होगा। मेरे पास यहाँ पे पेंसिल नहीं है और मेरा वीडियो भी नहीं चल रहा, हाँ ठीक है, परंतु मैं कोशिश करता हूँ वीडियो चल तो जाए। वीडियो चलने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे कर सकते हैं, एक काम तो कर सकते हैं। ओके ओके, मैं देखता हूँ, कुछ तो लेकर के आता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। मेरे को बस 30 सेकंड्स दीजिए, 30 सेकंड्स, ठीक है। और अगर वीडियो नहीं चल रहा है तो मैं उसका भी तरीका निकालूंगा। थोड़ा सा लेट होने दीजिए, 5-7 मिनट लेट होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ वीडियो तो आ गया, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं कुछ निकालता हूँ ताकि मेरे अगल बगल मेरे को पेन तो नहीं दिख रहा। ओके एनीवेज, इसको निकालेंगे। मेरे को मेरे को 30 सेकंड दीजिए। रियली सॉरी, ये चम्मच है, कोई बात नहीं। हाँ इसको पेन समझ लीजिए। और पेन में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट होता है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पता होगा ऐसे करके, है ना। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, हाँ क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ऐसे जा रहा है, हाँ ऐसे। हाँ अब सोच के देखिए, यही करते रहते हैं तो चक्कर आ जाता है, आता है ना। अब इसी पॉइंट पे अगर बस ध्यान केंद्रित करते रहे तो नींद तो आ जाएगा। और हम सोचेंगे हमने मेडिटेशन किया है, पर एक्चुअली में ये मेडिटेशन नहीं है, ये ब्रेन को ओवर स्ट्रेन करना है। और क्या होता है, जैसे अगर कोई थक जाता है तो सोता है, अगर कोई थक जाएगा तो सोएगा ना, अभी थकान हो जाएगी तो नींद आएगी ना। एग्जैक्टली वैसे ही ब्रेन के मसल्स को एकदम स्ट्रेन कर देना एक पॉइंट पे, तो थकान आ जाएगी तो सो जाओगे आप। और आप क्या सोच रहे हो, देखो मेडिटेशन, हम तो भगवान है, मेरा स्पिरिचुअलिटी बहुत तेज है। अरे ये मेंटल लेवल पे खेल रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी से है ही नहीं, इसमें कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है, ये मेडिटेशन को स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हम निर्विशेष तेज के नाम पे तो कुछ भी भेज देते हैं। तो ओके चलिए, आई होप इल्यूजन टूटा होगा, है ना। मेरे को उस समय एक बार लगा था, अरे देखो हमने भी, है ना, हमने भी मेडिटेशन किया है, ठीक है, पर फिर धीरे धीरे जब पता चला भगवान के बारे में, पता चला ये तो मेडिटेशन ही नहीं है, धोखा हो गया रे। ओके
तो भगवत गीता इसलिए कहती है, ओके, जिनके मन के नहीं, जिनके मन परम के निर्विशेष पहलू से जुड़े हुए हैं, उनके लिए उन्नति बहुत कष्टदायक है। तो निर्विशेष ब्रह्म आप समझ ही नहीं सकते हो। आप ब्रह्म तेज जानते हो, आप एक कल्पना कर लेते हो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं ब्रह्म तेज के ऊपर, आपने देखा है, आप सोच सकते हैं, किसी भक्त ने बताया है, कई शास्त्र में आपको पता है, वर्णित है किस तरीके से ब्रह्म तेज होता है। इट्स लाइक ये मालूम है कैसा है, इनफाइनाइट लाइट, आप देख तो सकते नहीं हो, तो आप किस पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो, क्या मेडिटेशन कर रहे हो? अर्जुन जबकि उनको दिव्य दृष्टि मिल गई, 100 सूर्यों के प्रकाश पे तो ध्यान केंद्रित कर नहीं पाए, उनका तो मन विचलित हो गया। परंतु हम लोगों को सिखाया जाता है निर्विशेष ब्रह्म पे भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बाहर के लोग सिखाते हैं, यहाँ पे नहीं। सोच के देखिए क्या मूर्खता चल रही है। ये पॉसिबल भी है? अर्जुन सिखा रहे हैं कि मत करो, और बाहर के लोग सिखा रहे हैं कि करो करो करो। अरे तुम तो अर्जुन से भी तेज हो, ठीक है। तो इसीलिए बताया गया है, उनके लिए भक्ति बहुत कष्टदायक है, उनके लिए उन्नति बहुत कष्टदायक है। फलस्वरूप जब यहाँ कहा गया है कि राजा मलय ध्वज ने अपने मन को ब्रह्म पर स्थित किया, ब्रह्म का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव है। तो हम लोगों के लिए ब्रह्मन परमात्मा भगवान, हमको तो बस एक ही से मतलब है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत बार पास्ट टाइम में राम जी के बारे में आता है, विष्णु के बारे में आता, विष्णु जी के बारे में आता है, वो क्या वराहदेव के बारे में आता है, कुछ और आता है। बार बार मैं कृष्णा नाम ले लेता हूँ, है ना, इसीलिए क्योंकि हमारा ध्यान बस कृष्णा पे ही केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि कृष्णा ने भगवत गीता में साफ साफ बोला हुआ, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे प्रति आसक्त रहो ना, मेरे शरणागत बनो, है ना। कृष्णा ने ये नहीं बोला कि कहीं और चले जाओ, क्योंकि उनको मालूम है, जैसे यहाँ पे ब्रह्म है ना, उनको मालूम है कि तुम ब्रह्म तेज में ही डूब जाओगे, उनको मालूम है तुम गुण में ही डूब जाओगे, है ना। तो इस प्रकार का कार्य करके क्या लाभ, जहां पे लक्ष्य प्राप्ति होएगी नहीं। ठीक है, चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे, और निश्चित रूप से आप सभी की जो भी जिज्ञासा रहे बताइए। कोई पर्सनल बात रहे, मेरा बस एक निवेदन है, मैं पर्सनली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला, कोई पर्सनल बात रहे मेरे को व्हाट्सएप पे बता दीजिए पर्सनली। यहाँ पे किसी का संबंध का या फिर कोई व्यक्ति का, जैसे सपोज करें किसी पॉलिटिशियन ने आपका कुछ अहित किया, उस पॉलिटिशियन का नाम मत लीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो सोसाइटी का नाम लीजिए, ठीक है। कभी किसी का वो क्या है ना, कभी हम किसी देखिए क्या होता है, सज्जन व्यक्ति थोड़ी सी बात में फंस जाता है, ठीक है। तो गलती से भी वो सब मत कीजिए, है ना। हम लोगों को एकदम सरल रह करके जो अगर कोई पर्सनल बात है, पर्सनल डिटेल है, वो मेरे को पर्सनली बता दीजिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो पूछना है पूछिए, अगर आप नाम नहीं लेकर के पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, ठीक है। संबंध नहीं लेकर के पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछिए, है ना। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कभी भी कोई भी किसी भी कारण कोई भी कष्ट में फंसे, ठीक है। आज तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत हो गया तो फिर क्या करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। राशि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जो वेंकट शेषी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गए मम्मा की वो जय जय कौन गंगा मैया यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की अभी जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी हरे हरे राम हरे राम 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 ऐसे ही हरे करते हरे हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और ऐसे ही करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। बहुत अब अच्छे। तो दिख गए आपको प्रभु जी। हाँ जी हाँ यार मैंने चला करके मैंने कुछ किया है। आपने सेटिंग काउटा घर क्यों नहीं बनाया गौ माता का गौ माता का रोज बनाएंगे। हमारे घर में आती है अच्छा आपके घर में आती हैं। हम बनाएंगे 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 प्रभु जी इतने दिन गौशाला हो गए हाँ अभी टाइम लगेगा ना। अभी धीरे 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 काम चल रहा है। अभी बहुत धीरे धीरे चल रहा है। बोलो मुझे आप बुला भगवान लेना। जी से प्रे करना। मुझे बुला रहे ना हाँ बुलाएंगे आपको तो बुलाएंगे ही। आप भगवान जी से प्रे करना कि हम लोग काम करें है ना। ठीक हाँ है ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण यस हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण आकांक्षा माता जी अनम्यूट कीजिए पूछिए। किन्हीं और को कुछ पूछना है बिल्कुल पूछिए। हाँ सबसे पहले हैंड रेस कीजिए। आकांक्षा माता जी बहुत अच्छा हैंड रेस किया। हाँ पूछना माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण यस माता जी पूछिए ना। अनम्यूट करना आ रहा है। आई थिंक अनम्यूट करना तो आसान होगा नहीं। वो जो माइक वाला एक बटन है उस पर रेड है उस पर क्लिक कीजिएगा अनम्यूट हो जाइएगा। आराम से अनम्यूट करके पूछिए। और नहीं अगर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो आप चैट में लिख करके पूछ सकते हैं। यस किन्हीं और को कुछ पूछना है। कल्पना बिसेन माता जी आपने आज तक कुछ नहीं पूछा। पूछना है बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी मृत्यु के बाद राम नाम सत्य है का क्या सिग्निफिकेंस है। बेवकूफी है। सोच के देखिए जब पूरा जीवन मिला मैं अक्सर यही बात बोलता हूँ पूरा जीवन मिला ना राम जी का नाम लेने का पूरा जीवन नहीं लिया है और उसके बाद शरीर त्याग दिया और फिर बोलते राम नाम सत्य है। जब सत्य था तो पहले बोल लेते। जब राम नाम सत्य है आपको पता ही था तो पहले बोल लेते। अंतिम में पता चला जब शरीर त्याग दिया तब पता चला तब जाकर के क्या उत्थान होगा उससे क्या उत्थान होगा क्या लाभ होगा। तो बेवकूफी है।
बेवकूफ़ी है, लोग करते हैं, भगवान की बातें जीवन भर तो बोलते नहीं है। हाँ, ये बात सही है, शरीर त्यागने के बाद भी कुछ समय तक उसको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन रहता है, डिफिकल्ट कंडीशन रहता है कुछ समय तक, और उसके बाद ही मतलब शरीर त्यागने के बाद कुछ समय तक, अब एग्जैक्टली वो शास्त्रों में मेरे को कहीं पे रेफरेंस मिला तो नहीं है, एक बार के लिए मान लेते 13 दिन मान लेते हैं जो बोला जाता है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन रहता है, वो रहता है। पर उसके लिए आप नाम जप कराओ तो पहले भी तो कुछ स्वीकृति होनी चाहिए ना। पहले तो नाम लिया नहीं, बाद में नाम ले रहे हो, क्या मिल जाएगा बाद में? बाद में ज्यादा से ज्यादा, जैसे कल बता रहे थे, शरीर मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? और बहुत बहुत मिल गया तो मानव शरीर मिल जाएगा, उससे भी क्या हो गया? फिर से संघर्ष करो। मानव शरीर भी मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही करने से मानव शरीर मिल जाएगा। हमने गुण अपने कर्म अच्छे अच्छे किए ही नहीं है, हैं? बस कर्म कांड करने से मानव शरीर मिल जाएगा, तो वो भी बड़ा मुश्किल है, वो भी मिलना बहुत ही बिरला है। पर ठीक है, उस करके भी क्या हो जाता है? मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया कि ज्ञान जीते जी क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि अहंकार है ना, नशा है ना। नशा नहीं करें क्या? बताइए, जीवन छोड़ दें, जीवन जीना छोड़ दें? हैं? आप क्या चाह रहे हो? आए थे किस लिए? हम आए थे यहाँ पे नशा करने के लिए, हैं? आप नशा ही नहीं करने दे रहे हो, हैं? एक मदिरा पान करने वाले से पूछिए, अब जीवन जीना है, अरे तुम क्या ये सब पागलपन वाली बातें लगाए रखी हो, हैं? हमको अपने हिसाब से जीवन जीने दो, हैं? एक ही तो जीवन बना है, हाँ, हमको अपने हिसाब से जीवन जीना, हाँ, जीवन मिला है तो जीने दो। अब मालूम है क्या, ये बात इनको पता तो है कि एक बार जीवन मिला है, इसके बाद तो कुत्ता बिल्ली भेड़िया चीता यही सब बनना है, ठीक है, चूहा, है ना, 33 लाख, है ना। कितनी योनियों में भटक करके हम लोगों को मानव जीवन मिला है, उसमें भी हम शुद्ध नहीं होना चाहते, उसमें भी हम अच्छा नहीं करना चाहते। अब ये बात भी सही है कि बहुत सारे पाखंडी लोग भी आ गए हैं, नाम के प्रचार पे कुछ भी करते हैं, लोग मूर्ख भी बनते हैं फिर वैसे, है? मेरी एक और जिज्ञासा है प्रभु जी, नर और नारायण देखने की भाव कैसे लाएं? मत लाइए, अगर सच में देखना है तो भाव मत लाइए, सच बोल रहा हूं, मत लाइए। हाँ, आप गुरु के दास बन जाइए, आप कृष्णा के दास बन जाइए, कृष्णा की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, गुरु की वाणी सेवा कीजिए, जो शब्द बताए जा रहे हैं उसका सेवा कीजिए। जैसे श्रीमद् भागवतम की सेवा कैसे करते हैं? नित्यम भागवतम सेव्या, श्रीमद् भागवतम की सेवा कैसे करते हैं? उसको श्रवण करके, सुन करके, उसको जान करके। ठीक इसी प्रकार से गुरु की सेवा कीजिए। और कुछ कार्य कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं कर सकते मत कीजिए, कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है, नहीं कर सकते, बिल्कुल मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु श्रवण तो करें। जब तक श्रवण नहीं, आगे की बातें नहीं, ठीक है। और देखिए क्या ऐसा है, जब गुरु की बातों का पालन करेंगे, एक सच सच बात बताइए, छोड़िए, जब आपने जब से क्लासेस ज्वाइन की, ठीक है, आपका सब चीज को देखने का दृष्टिकोण भक्ति में हो गया है कि नहीं हो गया, कृष्णा में हो गया कि नहीं हो गया? सब कुछ को कृष्णा के संबंध में देखती या नहीं देखती? देख रही है ना? बस आगे भी यही होगा, आगे भी यही होगा, आगे भी यही होगा। आपको करने की आवश्यकता नहीं है,
अगर करने के लिए प्रयास किया तो सहजिया बन जाइएगा। सहजिया मतलब जैसे भौतिक जगत में बहुत सारी गालियां देते हैं ना, ऐसे आध्यात्मिक जगत में गाली तो नहीं होती है, परंतु आध्यात्मिक जगत के पथ पे सबसे बड़ा क्या बोले, किसी को अगर बुरा बोल सकते हैं तो वो शब्द होता है सहजिया। सहजिया मतलब भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं करना, दिखावा करना, एक्टिंग करना है, नौटंकी करना है। ठीक है, तो अगर आप भगवान का इस प्रकार से आडंबर, हाँ, अगर आप भगवान का, वो भी दिखावा रहेगा तो वो सही है, दिखावा कर, अगर आप इस प्रकार से भगवान का चिंतन करने का कोशिश करें कि हमको तो भगवान देखना है, तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोले जीभ से देखना होता है। इस जगत में आने के बाद जीभ से भगवान को देखना है। ठीक है, भगवान का नाम जपिए, है ना। नाम भी कैसे जपेंगे, पहले शुद्ध होंगे फिर नाम जपिए। अगर माता जी आपको मौका मिलता है तो सुबह चैंटिंग में भी आया कीजिए। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जब भी जितना भी मौका मिले। 6:30 बजे से होता है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक, आया कीजिए, चैंट किया कीजिए, बहुत अच्छा चैंट किया कीजिए। उससे क्या होगा, उससे चेतना धीरे धीरे अपने आप ही शुद्ध होगा। जैसे क्लास ज्वाइन करने से हुआ, वैसे उससे भी होगा, वैसे उससे भी होगा, वैसे उससे भी होगा, सब तरीका। ठीक है, तो जो लोग नहीं आते हैं, पुराने लोग भी मैं देखता हूँ, बहुत पुराने लोग भी नहीं आते हैं। अगर हिमांशी माता जी 6:30 बजे से 9 बजे तक बिल्कुल मौका नहीं मिलता, 2.5 घंटे में नहीं मिलता, सब पूरा 2.5 घंटे काम करते रहती है। हाँ, अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, इट्स ओके। आकांक्षा माता जी कुछ पूछना है? गुरु जी ये बताइए कि जैसे हिंदू धर्म में शास्त्रों में ऐसा है क्या कि शास्त्रों में ऐसा कोई नियम है 13वीं का कि 13वीं नहीं, करनी पड़ती है? नहीं, तो फिर देखिए, हम लोग क्या, तो हाँ तो फिर हिंदू धर्मों में 13वीं को क्यों मान्य दिया गया जब शास्त्रों में नहीं लिखा है? तो ओके, देखिए कैसा है। हाँ, मेरे को बस 1 मिनट है, 1 मिनट। हिमांशी माता जी देखिए, कभी कभी मौका मिलता है ना, तो कभी 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का मौका निकाल लिया कीजिए। बाकी किसी दिन अच्छा मौका निकाल लिया कीजिए, पर 10 मिनट डेली ज्वाइन कर लिया कीजिए, एक माला आकर के डेली कर लिया कीजिए। ठीक है, सबको ही कोशिश किया कीजिए। पुराने लोग से तो विशेष निवेदन है, आ जाए कीजिए, एक ही माला कर लीजिए, आ जाइए, कभी भी मौका निकालिए, आ जाइए। ठीक है, छोड़िए नहीं, है ना। वैष्णवों के साथ नाम जप करने का विशेष लाभ होगा ही होगा। और मैं तो बोलता हूं, अगर आप स्पीकर पे चला लोगे आरती और ये जो नाम जप है वो स्पीकर पे चला लोगे, आप करके देख लो, कभी भी करके देख लेना। मतलब मालूम है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों को हम देख नहीं पाते ना। मुझे हुआ है, तो फिर क्यों नहीं ज्वाइन करती? गलत बात है ना। मैं बस ये बोल रहा हूँ, स्पीकर पे चला लो, ठीक है, आप बस स्पीकर पे चला लो, आपको कुछ भी नहीं करो, बस सुनते रहो। आपका 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कुछ ना कुछ तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना सही करने से। नाम जब नहीं भी कर रहे, बस कर्म कर रहा है तो भी होगा। ठीक है, ओके, प्लीज सबको करने का कोशिश किया कीजिए, जितना जुड़ सकते हैं जुड़ लेकर। आकांक्षा माता जी सॉरी, हाँ, तो माता जी देखिए क्या होता है, बहुत प्रकार के कार्य बताए गए हैं। एक उसका हिस्सा है कर्मकांड में है, ये कर्मकांड में, ये भक्ति में नहीं है, भक्ति विधियों में नहीं है। ठीक है, भक्ति में नहीं है, कर्मकांड में। अब कर्मकांड भक्तों को करने की आवश्यकता ही नहीं है, भक्तों को कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, वो करने की भी आवश्यकता नहीं। परंतु ठीक है, अब लोग कैसे है ना, कोई भक्ति नहीं कर सकता, बोले कि हम तो नहीं करेंगे भक्ति, हम तो भगवान से प्रेम नहीं जागृत करेंगे, हमको तो भगवान से मतलब ही नहीं है। ठीक है, करते रहिए, कर्मकांड करते रहिए। उससे कर्मकांड करने से कोई अधिक लाभ भी नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। क्या लाभ हो जाता है? देखिए, जब तक चेतना के पास अवसर है सुधरने का, तब तक तो कुछ किया नहीं। उसके बाद सुधार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उससे क्या होगा?
कृष्णा ने तो कभी भगवत गीता में नहीं बोला कि शरीर त्यागने के बाद ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। शरीर त्यागने तो तक। गुरु जी, हाँ जी, हिंदू धर्म में जैसे होता है कि अगर आप कोई मतलब ये सब नियम पालन ना करें तो पितृदोष लग जाता है, ऐसा हिंदू धर्मों में ही है या मुस्लिम में तो ऐसा है नहीं? हिंदू धर्मों में ही ऐसा क्यों बनाया गया? अब देखिए माता जी, जो दूसरा नाम लिया ना, अगर आप उसके बारे में जानना चाहती हैं, ठीक है, जी, जानना चाहती है, तो मैं इतना विस्तृत बोलने के लिए तैयार हूँ, 5 घंटे बोलने के लिए तैयार हूँ, और आपको शर्म आ जाएगा, आप उसके आगे नाम के आगे धर्म लगा दें। धर्म नहीं है। अब मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आप जानना चाहेंगेगा तो बोलूंगा, ठीक है। मेरे पास है ना, मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है। सच में वो धर्म कहलाने लायक बिल्कुल नहीं है, वो अधर्म है। ओके, तो देखिए, सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं बोले, सनातन धर्म बोले। सनातन धर्म में सब जैसे लोगों के लिए जगह है। कोई शुद्ध भक्ति करना चाहता है उसके लिए भी है, कोई भक्ति तो करना चाहता है परंतु शुद्ध नहीं है ना, उसके लिए भी जगह है। कोई बोले कि नहीं हमको तो फल ही चाहिए, हम ऐसी ही भक्ति करेंगे, हमको तो फल चाहिए, उसके लिए भी जगह है। कोई बोले कि देखो हमसे इतना कुछ नहीं होता, हम सुबह शाम आरती करेंगे, उसके लिए भी जगह है। कोई बोले कि हम तो आरती भी नहीं करेंगे, हम तो भगवान का नाम बस मन मन में जपते रहेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, विग्रह सेवा भी नहीं करेंगे, उसके लिए भी जगह है। शास्त्रों को भी नहीं मानेंगे, उसके लिए भी जगह है। कोई बोले कि हम शास्त्रों को भी नहीं मानते, उसके लिए भी जगह है। मतलब आप सोच के देखिए, सनातन धर्म सभी लोगों के लिए, हर किसी के लिए। तो सनातन धर्म में बहुत ज्यादा स्पेस है ना, सभी को इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। सनातन धर्म कैसा है? सनातन मतलब शाश्वत, हम सभी आत्मा है। तो सनातन धर्म भी कैसा है? हमेशा, सनातन काल से सनातन काल तक रहेगा, सभी के लिए है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। तो ये है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म सबके लिए। तो अब चाहे कोई कैसे भी स्थिति में हो, सब कोई को इंक्लूड कर लेते हैं। उसीलिए बहुत सारे ऐसे कर्म कांड होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्योंकि अब आप शुद्धता से पालन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, उसके लिए भी, ठीक है। तो सारे जैसे सपोज करें, एक हॉस्पिटल है, उसमें एलोपैथिक डॉक्टर भी है, होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, और भी जितना भी पद्धति हो सकता है, सबका डॉक्टर है। हम बोल रहे हैं कि मेरे हॉस्पिटल में आ जाओ, सबका उपचार है। सनातन धर्म में आ जाओ, सबका उपचार है, ठीक है। तो ये बात तो है सनातन धर्म में है। आकांक्षा माता जी की जिज्ञासा। हाँ, सनातन धर्म में ही है और कोई धर्मों में नहीं है? नहीं, और कोई धर्म में विधि का पालन होता नहीं है ना। क्या है सनातन धर्म में, तो मतलब आप देखिए कैसा है, सबसे नीचे वाले स्तर पे होता है ना, तो शुद्धता के लिए वो भी प्रयासरत होते हैं। अगर सपोज करें कोई सबसे नीचे लेवल पे है, वो भी कोशिश करता है कि हम बेटर हों, परंतु बाकी धर्मों में है, बाकी प्रकार के धर्म वैसे होते ही नहीं है। पर ठीक है, जिसको आप धर्म बोल रही है, पंथ है वो, रास्ता, ठीक है। बाकी पंथों में है, बाकी पंथों में उत्थान के बारे में है ही नहीं। कोई भी पंथ में है कि आप और अच्छे बनो। सनातन धर्म में आप कोई भी लेवल पे रहो, आपको अच्छे बनने के लिए बताया जाता है, जी जी, है ना। तो वो क्या है, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन के लिए, उत्थान के लिए, ठीक है, वो उत्थान के लिए। अब बाकी लोग तो उत्थान करना ही नहीं चाहता। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में तो स्त्री को मालूम है क्या बोलते हैं? अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, आप देखिएगा ना तो आप घबरा जाइएगा। आप शायद वो शब्द प्रयोग करती होंगे स्त्री का, परंतु गलती से भी मत कीजिएगा, ठीक है। वो ऐसा है कि मैं बोल भी नहीं सकता, ठीक है, पर मैं दिखाऊंगा। यस, अंजना माता जी बताइए। हरे कृष्णा, प्लीज पूछिए। ओके ओके, प्रभु जी वो कहती हैं कि हनुमान जी ज्यादा कनेक्ट करती हैं, हनुमान जी से ज्यादा कनेक्ट करती हैं, उनके इष्ट देव हैं वो। तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो करें क्या, मार्गदर्शन करें प्रभु जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है माता जी, ऐसे पूछा कीजिए, कितना तो क्लियर है।
है ना। देखिए समझिए, हनुमान जी किसका नाम लेते हैं हमेशा? श्री राम जी का। हाँ, तो वो हनुमान जी कहाँ तक ले जा रहे हैं? हनुमान जी का नाम लेने पे प्रसन्न हो रहा है कि राम जी का नाम लेने पे प्रसन्न हो रहा है? राम जी का। तो फिर राम जी का नाम क्यों नहीं लेती? हम भी तो वही बोलते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र क्या है? हे हे राधा रानी, हे कृष्णा। राधा रानी कौन है? कृष्णा की अंतरंगा शक्ति। अब शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं हो सकता। जैसे अभी मेरे हाथ दिख रहा है ना? मेरा हाथ दिख रहा है ना? हाथ दिख रहा है? मेरा हाथ को उठाने की शक्ति और मैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता। समझ रही है? शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता। दो है, दोनों एक ही है। तो कृष्णा और राधा रानी एक्चुअली में एक है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा महामंत्र क्या है? हे राधा रानी, हे कृष्णा, हे राधा रानी, हे कृष्णा। हमको अपनी सेवा में लगाइए, हमको अपने प्रेम में लगाइए। हम क्या बोल रहे हैं? हम तो वही बोल रहे हैं जो हनुमान जी बोल रहे हैं। तो हनुमान जी जो बोल रहे हैं वो तो पालन कीजिए। कली काल में नारद मुनि और विष्णु जी का नहीं, ब्रह्मा जी, नारद मुनि और ब्रह्मा जी का संवाद है, जिसमें नारद मुनि पूछते हैं, नारद मुनि बताते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बताते हैं कि इस कली काल में बस एक उपचार है, हरे कृष्णा महामंत्र। आप हरे कृष्णा महामंत्र जपिए और भगवान के धाम जाइए। कहाँ कष्ट है? हनुमान जी आपको क्या बोलेंगे? मेरा नाम लो, कभी बोलेंगे? कभी बोला है? वो क्या बोलते हैं? राम काज नहीं, राम नाम लेने पे सारे काज होते हैं। बोलते नहीं बोलते? प्रभु श्री राम का सारा काज होता है। बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। तो प्रभु एक उल्टा बात मैं पूछता हूं, पूछ लेने दीजिए। प्रभु श्री राम, प्रभु कृष्ण अलग है? नहीं। अलग है? नहीं है? है कि नहीं है? बताइए। बताइए, राम जी और कृष्णा अलग हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। नहीं है ना। भगवत गीता किसने लिखी है? भगवत गीता किसने बोली है? किसने बोली है? कृष्णा नहीं बोली है ना? कृष्णा नहीं बोली है ना? जी जी। एक बात बताइए, अगर कृष्णा कोई आदेश देंगे तो आप रिजेक्ट करिएगा? बोलिएगा कि हम नहीं मानते आपकी बात को? हैं? अगर प्रभु श्री राम कोई आदेश देंगे तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा? जी नहीं। हनुमान जी क्या करेंगे? अगर प्रभु श्री राम कुछ बोल दें, कृष्णा कुछ बोल दें, तो वो रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे हम नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं। कृष्णा ने तो साफ साफ बोला हुआ है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। कृष्णा ने ये नहीं बोला प्रभु श्री राम की भक्ति करो, नहीं बोला। कृष्णा ने तो डायरेक्टली, आपको चाहिए श्लोक चाहिए? कृष्णा बोलते हैं सभी जगत का स्वामी मैं हूं, सब कुछ मुझसे उद्भूत हो रहा है। देखिए क्या होता है, हम लोगों का स्थिति कैसा होता है। अभी जैसे आपके पिताजी हों, ठीक है, आपके पिताजी, मैं एक अजम्पशन है, जरूरी नहीं है आपके साथ हो, आप किसी और के साथ जान लीजिए, किसी और के साथ है। तो आपके पिताजी हैं, एक बार मान लें आप ही के पिताजी हैं, और नहीं भी हैं तो मान लीजिए ना कि ऐसा करते हैं। पिताजी ऑफिस जाते हैं, ठीक है, ऑफिस जाते हैं तो एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, है ना। घर में आते हैं तो एकदम सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं। आप कौन से पिताजी से मिलना चाहते हैं? आपके पिताजी का दो स्वरूप है, एक ऑफिस वाले, एक घर वाले। किससे मिलना चाहती हैं? घर वाले। हाँ, ऑफिस वाले भी तो आपके पिताजी हैं। नहीं मिलना चाहती? जी, स्वरूप अलग है। हाँ? घर वाले स्वरूप से मिलेंगे। घर वाले से मिलना चाहते हैं ना, वही अंतर है।
मालूम है क्या, गोपियां कृष्णा को राजा देख करके, द्वारकाधीश देख करके, द्वारका के राजा हैं, ठीक है, कृष्णा को ऐसे देख करके गोपियां प्रसन्न नहीं हुई थी। गोपियां बोलती हैं मेरे को तो वृंदावन वाले कृष्णा ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप सोचिए, वही घर अच्छा लगता है हमको, वही अच्छा लगता है। तो प्रभु श्री राम कैसे हैं? प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं तुम गलत नहीं करोगे, कुछ गलत नहीं करोगे, तुमको एकदम नियम अनुसार चलना है। अब लोग नियम अनुसार चल पाता है क्या? चल पाता है? हैं? लोग शास्त्र अनुसार चल पाता है? मर्यादा, मर्यादा क्या होती है? मर्यादा तो यही होती है ना, आपको किसी को देख करके, किसी को जान करके कुछ गलत अनुभव नहीं होना चाहिए। शास्त्र अनुसार चल पाता है? चल पाता है? बताइए। चल पाता है तो हम चलने के लिए तैयार है। नहीं चल पाता ना, तो मर्यादा का पालन करता कौन है? आज के दिन में कर कौन पाता है? हमको ये बता दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो अपनी बात बताएंगे, बिल्कुल मानिए, पर कर पा रहे हैं क्या? हम तो बता रहे हैं कृष्णा की सारी बातों का पालन कर सकते हैं। अंजना माता जी ने तो क्लास में बताया कि आप बताए कृष्णा की बातों का हम पालन करने का कोशिश किए, देखिए हम में बदलाव आ गया। सब में आएगा, हर किसी में आया है। सब कोई ऐसे ही थोड़ी ना बैठा हुआ है। हम किसी को पैसा थोड़ी ना दिए कि आप आओ बैठ जाओ, पैसे ले लो, क्लास खत्म हो गई उसके बाद भी बैठे रहो। पैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि सब कोई बदल रहा है। हम कोई क्या किसी के प्रति दुर्भावना ला रहे हैं, हम किसी का कुछ बुरा बोल रहे हैं, परंतु वास्तविकता को तो स्वीकारना पड़ेगा ना। आपको प्रेम चाहिए, प्रेम कृष्णा से आ रहा है। हनुमान जी भी कृष्णा की बातें करते हैं, हनुमान जी भी राम जी की बातें करते हैं। राम जी कृष्णा ही है, और कृष्णा के रूप में। अब मैं उल्टी बात पूछता हूं, राम जी ने कभी आदेश दिया मेरी पूजा करो? राम जी ने कभी बोला मेरी भक्ति करो? राम जी ने बोला सभी जगत का स्वामी मैं हूं? राम जी ने कभी कहीं पे भी बोला है? बोला है? नहीं। एग्जैक्टली प्रभु श्री राम नहीं बोलते, कृष्णा बोलते हैं। क्योंकि राम जी भी यही चाहते हैं, आप कृष्णा स्वरूप में जानो। क्योंकि कृष्णा स्वरूप में जान करके हमको प्रेम आता है। प्रभु श्री राम को देख करके, देखिए है वो भी कृष्णा ही, परंतु उनको देख करके प्रेम नहीं आता। उनको देख करके हमको एक आदर्श समझ में आता है कि हमको ऐसा बनना है, हमको अच्छा बनना है, डिसिप्लिन आता है। बिल्कुल प्रभु श्री राम को देख करके डिसिप्लिन आता है, आदर्श आता है ना। हम गलत रास्ते न चले, हम सही रास्ता, सही काम करें, है ना, यही आता है ना। परंतु परंतु कृष्णा को आप कभी भी देखिए, बस प्रेम आएगा। कभी भी कृष्णा को देखिए, आता है? अनुभव किया? अनुभव किया? यस नो? सच सच बोलिए। कुछ डिस्कनेक्ट है तो बोलिए, मुंह से बोलिए, सोचिए मत। नहीं नहीं। हाँ, क्या वो दुखी हो रही है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। हाँ? अपने आप में विचार विमर्श कर रहे हैं। विचार विमर्श क्या करना है? या तो सही है या तो गलत है। विचार क्या करना है? विचार किस चीज पे कीजिएगा? हम जो बात बोल रहे हैं, बातों पे अपना विचार से। हाँ, क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं? बता दीजिए नहीं सही नहीं गलत। बिल्कुल नहीं। आप अनुभव करके बता दीजिए। हमें इतना ज्ञान नहीं, हम अपने विचार बताएं। मैं आपके विचार, आपके ज्ञान सुन रही हूँ। देखिए माता जी, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे भी डिवोटीज बैठे हुए हैं, सबने अनुभव किया हुआ है। इनफैक्ट मेरा नाम जिससे आप बात कर रही है ना, मेरा नाम श्री राम है। मेरा जन्म रामनवमी के दिन हुआ है। मेरा जन्म भी रामनवमी के ही दिन हुआ है। ठीक है, आप समझिए, मेरे लिए प्रभु श्री राम की बातें हमेशा ही सर्वोपरि थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था मैं सोचा कि नहीं, तो अब हम भगवान की बातें नहीं मानेंगे, अब तो हम कृष्णा की बातें नहीं मानेंगे। जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है,
पर हमने स्वयं अनुभव किया कि ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रभु श्री राम चाहते हैं वो करेंगे, कि जो हमको अच्छा लगता है वो करेंगे। जो कृष्णा ने हमको आदेश दिया है, भगवत गीता इस आदेश, हम लोग जी अगर पालन करेंगे तो शुद्ध होते हैं। तो जी हमको आदेश दिया है, हम बोले कि नहीं नहीं हमको तो अच्छा लगता है, हम तो सोचते हैं, हमको तो लगता है, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात। आप अगर हनुमान जी की सच में भक्ति करती हैं, सच में आप हनुमान जी को अच्छा जानती हैं, तो हनुमान जी तभी प्रसन्न होंगे जब आप प्रभु श्री राम की भक्ति करें, आप कृष्णा की भक्ति करें। प्रभु श्री राम ने अपनी भक्ति करने का कोई मार्ग नहीं बताया, कृष्णा ने अपनी भक्ति करने का मार्ग जी बताया। ठीक है, तो कृष्णा के कहे अनुसार चलिए, और ये होगा सच्चा रास्ता, ये होगा सच्चा रास्ता। जी भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है। वेद व्यास कौन है? कृष्णा के विस्तारित रूप, कृष्णा ही है वो भी। जी ठीक है? तो अब कैसा है, भगवत गीता लिखी हुई है, श्रीमद् भागवतम लिखी हुई है, उसके अनुसार चलिए। अगर उसके अनुसार चलेंगे तो सारे कष्ट से अभी समाप्ति। जी ठीक है, तो अब द्वंद्व मत रखिए, और अगर कोई कष्ट रहे बिल्कुल बोलिए, हम तो सुनने के लिए बैठे हुए, हम सभी को कष्टों से निकालने के लिए बैठे हुए हैं। स्वीकारिए, तो आप सत्य स्वीकारना चाहती है, उसीलिए आप कष्टों से निकलना चाह रही है। बाकी लोग नहीं निकलना चाहता है, हम उसको कैसे निकालें? सही को सही बोलिएगा, गलत को गलत बोल दीजिएगा। हमारे फेवर में, किसी के फेवर में मत बोलिए। सही है, तुम स्वीकार कर लीजिए। देखिए, हमारे पास तो बस वही तरीका है, सत्य शास्त्र सिद्धांत। तो हम तो सत्य शास्त्र सिद्धांत के ही मापदंड पे खड़े हुए। अभी तक जो भी बात बोली सब कुछ सत्य शास्त्र सिद्धांत के अनुसार। जी ठीक है, तो कोई भी देवी देवता है ना, कभी आपको, इनफैक्ट मालूम है क्या, वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आप अच्छा करते हैं, आप भक्ति में और ऊंचे जाते हैं। ठीक है, आप और ऊंचा लक्ष्य निकालते हैं। मालूम है क्या, बहुत सारे शिव जी के भक्त, दुर्गा माँ के भक्त, हनुमान जी के भक्त अंतिम में चल के ये स्वीकारते हैं कि सारा कुछ करके, तो लक्ष्य क्या है, सारा कुछ करके है कि हम कृष्णा की भक्ति करें। आप पूछ रही थी ना कि ये इतने सारे रास्ते हैं, सनातन धर्म में इतने सारे रास्ते, ये इसलिए हैं ताकि लोग मार्ग को छोड़ ना दे। अब कोई सपोज कीजिए कि कोई मांसाहार ही करना चाहता है, बोले मांसाहार तो हम छोड़ ही नहीं सकते, हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, मांसाहार नहीं छोड़ सकते, तो उनको दुर्गा माँ का भक्त बनाता है। कम से कम भक्ति तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। धीरे धीरे क्या होता है, जब वो गुणों का सुधार करता है तो वो और ऊंचे 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 लक्ष्य के लिए कार्य करता है। अंत में अगर वो सारी, देखिए मैं बहुत बहुत सरलता से बताता हूं, गंदगी नहीं करेगा, कुछ भी गंदे काम नहीं करना चाहेगा, कुछ फल नहीं पाना चाहेगा, अच्छा करना चाहेगा, फल नहीं, हमको कुछ रिजल्ट मत दो, हमको बस अच्छा करना है। ठीक है, देवी माँ की भक्ति कर रहे हैं, हमको फल नहीं चाहिए, हमको गंदे काम नहीं करना है, हमको फल नहीं चाहिए। ठीक है, और हमको और शुद्ध होने का प्रयास करना है। ठीक है, मालूम है क्या, देवी माँ खुद ही कृष्णा की भक्ति के लिए लगा देंगे आपको, और ये हर किसी के साथ होता है। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आपने भी निश्चित रूप से हनुमान जी से फलप्रद करना बंद कर दिया होगा, अगर पहले करते भी होंगे तो। चाहिए नहीं है? जी 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 Exactly यही कारण है, भगवत गीता में लिखा हुआ फलप्रद करने वाले को प्रकट ही नहीं होंगे। आप फल नहीं पाना चाहती हो, इसीलिए कृष्णा की भक्ति करने का आपको मार्ग मिल रहा। आप फल पाना चाहोगी तो कृष्णा की भक्ति करने का प्रयास, कृष्णा की भक्ति करने का वो रास्ता बंद हो जाएगा। आपने फल नहीं पाया ना, मैंने क्या बताया, मैंने हर किसी के लिए बताया। कोई भी अपने आप को शुद्ध करना चाहेगा, शुद्ध जीवन जीना चाहेगा, गंदे काम नहीं करना चाहेगा, फलप्रद नहीं करेगा, तो देवी देवता की भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप को कृष्णा की भक्ति तक ले जाएंगे। ठीक है, तो वहीं तक तो आप आ गए, अब उसके बाद भी आप छोड़ना चाहते हैं? हनुमान जी हमेशा प्रसन्न इसी में रहेंगे कि आप भगवान कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा चले, तो आप वैसे ही कीजिए। आप अपनी प्रसन्नता के लिए काम मत कीजिए। ठीक है, नहीं तो मालूम है क्या, हनुमान जी की
भक्ति करते रहेंगे ना, उल्टा उल्टा रास्ते चले। देखिए, एक तो कभी कोई भी देवी देवता आपको भगवान के धाम नहीं ले जा सकते, कोई नहीं ले जा सकता, ये फैक्ट है, नहीं ले जा सकते। वो शुद्ध भक्त हैं, परंतु उनके पास वो ऑथोरिटी नहीं है, वो ऑथोरिटी नहीं है। इट्स नॉट लाइक वो नहीं केपेबल है, केपेबल तो पूरे हैं, पर ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं ले जा पाएंगे। पहला तो आपका जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। दूसरा मालूम है क्या, दूसरा एक और बात होगा, आप किसी भी देवी देवता के उपासक को देख लीजिए, कोई भी देवी देवता का उपासक कोई भी याद आए, आप देखिएगा क्या, वो अगर फलप्रद करना देगा कुछ महीने, कुछ साल, बहुत सारे साल, फिर बाद में फिर से फलप्रद करने लग जाएगा, फिर से हमको फल चाहिए। जी कोई भी उपासक याद कर लीजिए, वो अंतिम में वही करेगा। करता नहीं करता? भी करता है। तो अब समझिए, मतलब ये क्या है, ये निरंतर संघर्ष है। हम फलप्रद नहीं करना चाहते, हम तो सच में प्रेम जागृत करना चाहते हैं, फिर थोड़ा कुछ सिचुएशन आया, फिर से फलप्रद करना चाहते हैं। ये क्या है? जी है तो प्रेम जागृत करना चाहते हैं, तो प्रेम जागृत करने के लिए भगवान कृष्ण की बातों का पालन करें। मैं तो सब रास्ते से दिखाना चाहता हूँ, आपके पास तो कोई रास्ता ही बचेगा। है, हमको भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिए। देखिए, कष्ट लगता हो लगने दीजिए, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, कष्ट भी लगता है लगने दीजिए। आप दृढ़ता से जैसा जैसा कृष्ण बोले वैसा वैसा कीजिए। हनुमान जी क्या दुखी हो जाएंगे? मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ आज। हाँ, तो फिर विकल्प ही क्या बचा? हनुमान जी की भक्ति करने का आपको विधि पता है शास्त्रों के अनुसार? नहीं। एग्जैक्टली, आपके पास वहां पे विधि भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है। ये तो क्या है, हनुमान जी बहुत कृपालु हैं, आपका हृदय शुद्ध होता है तो आपको रास्ता दिखा देते हैं, परंतु आप तो कोई विधि अनुसार वहां पे कर भी नहीं रहे। हम तो बता रहे हैं यहाँ पे विधि है, यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे तरीका है। जो विधि है उसका पालन नहीं करना चाहते, और जो कल्पना है उसका पालन करना चाहते हैं। बताइए क्या गलत है? कल्पना वाला आप रास्ता कह रहे गलत, हैं? कल्पना वाला रास्ता गलत है ना? जी जी। तो विधि के अनुसार चलिए, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जब हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते हैं तो हम पे कोई देवी देवता का किसी का भी नियम नहीं लगता। हनुमान जी निश्चित रूप से प्रसन्न तभी होंगे। एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, आपने जब ये सारी बात हो रही थी ना, और मेरे को हमेशा ये बात हमेशा लगती है, मेरे लिए बड़ा द्वंद्व वाला सिचुएशन था जब शुरू में मैं स्वीकारने लगा। तो मेरे लिए बड़ा द्वंद्व वाला सिचुएशन था कि हम तो हमेशा प्रभु श्री राम के ही कहे अनुसार चलना चाहते हैं, पर मालूम है क्या, उनने कुछ बोला ही नहीं है। उनने बस अपना एक्शन दिखाया है, उनने बस अपना कार्य किया है, बहुत अच्छा है, परंतु उससे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो शुद्धतम है, हम कहां से वैसा कुछ कर पाएंगे? हम तो हर दिन कुछ ना कुछ पाप कर्म करते रहते, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। तो उस समय मेरे को बड़ा द्वंद्व हुआ था कि मतलब हम हमेशा से राम जी की बात के अनुसार जीना चाहते हैं। अब सोच के देखिए, भगवान ने तो बड़ी कृपा की है ना, रामनवमी के दिन जन्म दे दिया, ये कोई सामान्य बात है? नाम राम रख दिया, चेतना भी वैसी रख दी। हम चेतना भी वैसे ही, मतलब बचपन से ही मेरा कुछ ऐसा कुछ गलत काम में, तो समझिए ये सब कुछ किया किसने? भगवान ने किया। हम भगवान को छोड़ दें? परंतु जब सत्य प्रकट हुआ, जब सत्य स्वीकारने लगे, तो भगवान ने रास्ता निकाला, बताया कि मैं कुछ दूसरा थोड़ी ना हूं, मैं वही हूं, परंतु मैं चाहता हूं तुम इस रास्ते चलो। अब जैसे प्रहलाद महाराज के पास टाइम आपको पता होगा, है ना, नरसिम्हा आते हैं, पता है ना, नरसिम्हा आते हैं। जैसे प्रेमानंद जी भी हैं, वो प्रेमानंद जी, हाँ, उनकी भी मैंने एक उपदेश सुना है कि वो पहले शिव जी के भक्ति करते थे, बाद में राधा रानी को अब लीन हो गए। वो बात बिल्कुल सही है, और वो भी फलप्रद नहीं चाहते थे, वो भी फलप्रद नहीं चाहते थे, कुछ फल अपने लिए नहीं चाहते थे। तो धीरे धीरे सब कोई कृष्णा की भक्ति करने लग जाते हैं, एकदम सही बात है। परंतु मालूम है क्या, मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, आप कृपया इस बात को बहुत 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 गंभीरता से लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत गंभीरता से लीजिएगा। मुझे बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जो कृष्णा और गुरु की बातों का पालन करते हैं। आपको तथ्य चाहिए,
फैक्ट चाहिए, मैं फैक्ट बताने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं चाहता कि सभी के सामने सारी बातें करूं। आप जानना चाहती है ना, बिल्कुल पूछिएगा। परंतु जो कृष्णा की बातों का पालन ही नहीं कर रहा है, हम उनकी बातों का पालन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो मेरे को सैद्धांतिक मतभेद है, सिद्धांत है, क्योंकि कृष्णा की बात के ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है। जो भगवत गीता में लिखा हो उसके ऊपर कुछ नहीं है, जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हो उसके ऊपर कुछ नहीं है, और यही दोनों से जुड़े है चैतन्य चेतामृत में जो लिखा हो उससे ऊपर नहीं। पर्सनली मेरे लिए एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों से ऊंचा कोई नहीं। आप नहीं भी स्वीकारना चाहेंगे, मैं उस रास्ते ले जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्हीं के बात कृष्णा की बात के अनुरूप है। वो एक भी बात ऐसी नहीं बोली जो कृष्णा की बात के अनुरूप नहीं है। तो अगर कृष्णा की बात के अनुरूप है तो बिल्कुल आपके लिए भी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, अगर एक एक शब्द वही है जो कृष्णा के शब्द। ठीक है, बाकी लोगों की बात ना करें, अच्छा है, मत कीजिए। ठीक है, आपने बताया, अच्छा है, परंतु हाँ सही बात है, हाँ शास्त्रों के अनुसार सब कोई सही मार्ग पे नहीं है। ठीक है, अब जो कर सकते हैं वो करने का कोशिश कीजिए। आपको एक स्पष्ट शुद्ध मार्ग पता है, और अगर आपको थोड़ा सा भी लगे, हल्का सा भी लगे कि प्रभु जी देखिए आपने ये बात बोल दी है, जब अभी मेंटल स्पेकुलेशन बंद के लिए बोला ना, एक काम करते हैं, आपको एक चीज दिखाते हैं। आप देखिए, आपने कभी, अब जो स्क्रीन में एक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ ओके, देखिए मैं सोर्स को दिखाऊं क्या? एक मिनट रुक जाइए, मैं सोर्स से ही निकालता हूँ, कुछ एक ऑथराइज सोर्स से निकालता हूँ, सो दैट आपको उससे दिक्कत ना हो। परंतु ऑथराइज सोर्स से अगर नहीं भी निकले तब भी मेरी बात मान लीजिए, और फिर बाद में ऑथराइज सोर्स में दिखा दूंगा। ठीक है, ओके। ओके, चलिए, नहीं निकल रहा तो मैं आपको अनऑथराइज सोर्स दिखा दे रहा हूँ, परंतु उसको सही मान लीजिएगा, और बाकी फिर मैं आपको चाहिए तो मैं ऑथराइज भी दिखा दूंगा। ठीक है, आपने नहीं, स्त्री के लिए कभी ये शब्द का प्रयोग किया है जो हाईलाइटेड है? ये शब्द का प्रयोग किया है, ब्लू पे हाईलाइटेड है, जो स्त्री को संबोधित करने के लिए, हाँ किया है? नहीं गुरुजी, मुझे कोई चीज नहीं किया है? अरे दिख ही नहीं रहा, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जी। मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे दिख जाए तो रुकिए एक मिनट। ओहो, ओके, हाँ ये शब्द दिख रहा है, दिखा? हरे कृष्णा, आकांक्षा माता जी दिखा? आकांक्षा पांडे माता जी दिखा? ये शब्द स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? हरे कृष्णा, लीजिए चैट में भी भेज दे रहा हूँ, वो डॉट लगा हुआ, डॉट को इग्नोर कर दीजिए। हाँ दिखा? स्त्री के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जीवन में? हरे कृष्णा, राशि माता जी आपसे नहीं पूछा, हाँ पहले नहीं किया गया, जब तक आपको पता नहीं था नहीं किया गया। चलिए, हरे कृष्णा, ओके। आकांक्षा माता जी सुन रही हैं? दिखा गुरुजी, हाँ जी दिख रहा है। क्या यूज किया है?
उपयोग किया है, हाँ आया ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ उसका अर्थ मैं अभी चैट में ही भेज दे रहा हूँ, ठीक है? पढ़ लीजिए और पढ़ करके मतलब हैंग योर हेड इन शेम, ये एक फ्रेज है, हैंग योर हेड इन शेम, अपने सर को शर्मिंदा महसूस कर लीजिए। मतलब औरत का अर्थ ये होता है जो लिखा हुआ है, जनेंद्रियां। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, आपको ट्रांसलेट करके मैं देता हूँ, अगर बाई एनी चांस आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? तो कोई भी अगर, अब वैसे ही जैसे शादी का भी मतलब है ना, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको शर्म आ जाएगा, वही हैंग योर हेड इन शेम, वही चलते रहेगा। तो अब हम क्या करें? तो इसीलिए बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन पंथ तो कोई पंथ ही नहीं है। लीजिए, इसको ट्रांसलेट किया है, और गूगल ट्रांसलेट किया है, और गूगल ट्रांसलेट में ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली गूगल ट्रांसलेट है, ठीक है? तो स्त्री का क्या स्तर है वो तो समझ में आ रहा है ना? स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है अ से, अ से क्या, अ से कुछ मत बोलिए। ठीक है, काश नहीं स्कूल गए होते, काश नहीं सीखे होते तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो कृपया करके समझिए, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं है, हल्के में नहीं बोलता, और जितना चाहिए जिसका जो रेफरेंस चाहिए, सबका रेफरेंस मैं देने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके समझिए बात को कि सब कोई बड़े कष्टों में है, और मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले तो कुछ ज्यादा ही कष्टों में है। उनके शास्त्र तो कहीं पे कुछ शास्त्र नाम का कुछ है ही नहीं उनके, ठीक है? और जो वो कर रहे हैं पता नहीं क्या बोलो। कृपया करके अपना जीवन सुधार लीजिए, ठीक है? और कोई जिज्ञासा रहे तो पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, परंतु कष्टों से निकलिए, ठीक है? जो भी स्थिति रहे कष्टों से निकलिए, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ रहिए। बाय द वे, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जीवन में जितना संभव हो उर्दू शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, ठीक है? कोई भी शब्द का कभी प्रयोग नहीं करेंगे, जितना संभव, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, प्रयोग कर लीजिए, परंतु जितना संभव हो उर्दू शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल जीरो, हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है? बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना? हिंदी का कुछ उसका हिंदी ऑल्टरनेटिव बोलिए, है ना? क्योंकि आप बोलिएगा कुछ, अर्थ कुछ और निकलेगा, बहुत सारा कुछ बात, ठीक है? और बहुत जगह, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।